हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो उसमें हमने मोनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हमने देख लिया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4x एंड y आर फैक्टर्स ऑफ एवरी टर्म इन द बाइनोमियल दिस। ठीक है, मतलब अगर हमने ये बाइनोमियल लिखा हुआ 4x इंटू वाई प्लस 8xy², उसके हमने फैक्टर किए तो 4 होगा, एक x आएगा, एक y आएगा। वैसे ही सेकेंड टर्म में भी आएगा, 8 में आएगा एक तो 4 इंटू 2 इंटू और x आएगा, और y² का y इंटू वाई आएगा। अगर हम इसको मोनोमियल्स की तरह फैक्टराइज कर देते तो हम क्या करेंगे, हम लोग बाइनोमियल में एवरी टर्म जो होगा, मतलब दो टर्म आएंगे उसमें बाइनोमियल है तो उसके हर टर्म का हम लोग अलग से फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों टर्म में क्या क्या फैक्टर कॉमन है, उनको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम देखेंगे हमने 4xy के फैक्टर किए तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और सेकेंड टर्म के किए तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब उसमें हमने देखा क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया, फिर एक्स को एक्स भी है तो उसको भी निकाल दिया, फिर वाई है तो उसको निकाल दिया, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4xy प्लस 8xy²। तो 4 कॉमन आ रहा था, दोनों में 4 फैक्टर है तो उसको बाहर निकाल दिया। फिर नेक्स्ट टर्म में हमने x कॉमन भी लिखा तो x को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब 8 की देखो, यहाँ से 8 था तो 8 की जगह 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद में एक्स हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ये y² रहेगा, y नहीं आएगा। ठीक है, ये y² होगा यहाँ पे, y नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से x भी निकाल दिया। अब और क्या दिख रहा है, y दिख रहा है तो y को निकाल दिया, तो बाहर क्या आ गया 4x इंटू वाई, और अंदर बच गया यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे बच गया 2y, सॉरी x तो कॉमन आ गया, यहाँ पे ये x नहीं रहेगा इस वाले में, यहाँ पे केवल y² रहेगा, 2y²। ठीक है, तो क्या बचा 1 प्लस 2y, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो सिंपली क्या है, हमको इंडिविजुअल टर्म का के फैक्टर करना है मोनोमियल्स की तरह, और देखने हैं उसमें क्या क्या जो फैक्टर है कॉमन है उनको को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर में 4xy कॉमन था इसलिए उसको बाहर, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन फैक्टराइज अ बाइनोमियल बाय आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कॉमन टू बोथ द टर्म एंड राइटिंग देम आउटसाइड द ब्रैकेट्स इन द प्रोडक्ट। लिखा हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रैकेट के आउटसाइड। ठीक है, वही मतलब है। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है 9a² BC प्लस 12abc²। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहले तो जो नंबर है उनके फैक्टराइजेशन कोफिशिएंट के, तो इसमें 3 इंटू 3 है, इसमें क्या है, इसमें 2 इंटू 3। तो एक तो दोनों में 3 दिख रहा, उसको बाहर निकाल दो, यहाँ कितना बच जाएगा, 9 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पे बच जाएगा 2 इंटू 2 4। अब ये जो वेरिएबल है उनके फैक्टर करने जाएंगे, तो इसका होगा a इंटू ए बी सी, फिर इसका होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू सी। तो ए बी सी दोनों में दिख रहा है, तो उसमें हमने ए बी सी कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से ए बी सी कॉमन आएगा तो एक ए बचेगा और 3 बचेगा तो 3 ए बचेगा। यहाँ से ए बी सी कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा और एक सी बचेगा, वो आ गया। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया, सिंपल है। ठीक है, मोनोमियल्स का फैक्टर करो टर्म वाइज, जो जो दिख रहा है उसको बाहर निकाल दो, सिंपल यूज। और तो ये हो गया। कभी कभी हमको फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ जाएगी, जैसे ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, a² माइनस b²। तो कभी कभी ये हमको दिया होगा a² माइनस b², तो उसको हमको इन दो फैक्टर्स में ब्रेक करना। ठीक है, तो जैसे उसका क्वेश्चन ये आएगा a² माइनस b² है, तो बोला इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर आएंगे a प्लस बी
और a माइनस बी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि ये मोनोमियल्स इसके फैक्टर a इंटू ए होंगे, इसके b इंटू बी होंगे, तो अब इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा। तो इसके फैक्टर ऐसे आ रखे हैं a प्लस बी ए माइनस। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे ये बोला है कि ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर के फैक्टर करो, तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट वाला तरीका तो नहीं लगेगा कि दोनों के मोनोमियल्स के फैक्टर किए फिर अलग अलग करके, तो हमको वो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर तो आ रहा है, बट यहाँ पे फोर बी स्क्वायर है, क्या बोले यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने टू का फोर को टू का स्क्वायर लिख दिया, तो टू का स्क्वायर हो गया, फिर उनको मिला दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब ये ए का काम कर रहा है और ये टू भी कर रहा है बी का काम, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, बी की जगह टू बी है इसलिए टू बी, इंटू में ए माइनस बी, और टू बी की जगह टू बी है तो ए माइनस टू, ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो पहले दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा है तो थ्री निकाल दिया। अब ए स्क्वायर बच गया और यहाँ पे नाइन बी, तो नाइन बी स्क्वायर है, तो नाइन को वापस थ्री का स्क्वायर लिखेंगे तो ये जाएगा थ्री बी का स्क्वायर। ठीक है, और थ्री बी के स्क्वायर का फिर फैक्टर कर देंगे, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस थ्री बी और ए माइनस थ्री। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हमको कभी कभी परफेक्ट फॉर्म में ना दिया होगा तो हमको बनाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे वाले तरीके हैं, कभी कभी ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी ये वाला, ये तो हमेशा पता चल जाएगा जब फॉर्मूला बनेगा तभी लगाना है, बाकी तो यही वाले लगाना है। मोनोमियल्स का फैक्टर करके जो कॉमन आ रहा है उसका कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन।